लोन में ई मैंडेट क्या होता है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी ना कभी लोन अप्लाई किया है, लोन में ई मैंडेट क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करता है, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। अगर दोस्तों आपने भी कभी ना कभी मोबाइल या कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाया है या कोई ना कोई लोन अप्लाई करवाते हैं तो आप उस समय अपने मोबाइल के अंदर अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से या नहीं तो अपने यूपीआई पेमेंट के माध्यम से भी आपने एक ऑटोमेटिक पेमेंट का वेरिफिकेशन या उसका सेटअप अपने मोबाइल में ज़रूर लगाया होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम होता है उसे ही ई मैंडेट बोलते हैं सरकारी लैंग्वेज में। और वो देखो आपने ज़्यादातर या तो फ़ोनपे के साथ में लगाया होगा, देखिएगा अभी फ़ोनपे में हमने भी लगाया हुआ है, चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो एक्जियो के साथ में हमारा लगा हुआ है और यही आपका ई मैंडेट होता है और यही ऑटोमेटिक पेमेंट भी होती है। अब जो ऑटो पेमेंट है, ई मैंडेट है, ये ज़्यादातर लोन वाले केस में लगाया जाता है और इसमें देख सकते हो यहाँ के माध्यम से ₹1 डालकर आपके बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल का और जो इस अकाउंट की डिटेल का दोनों का मैचिंग करवाया जाता है। जब आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो ना, तो उसके बाद में वो आपकी डिटेल वहाँ से निकाल कर आपके बैंक अकाउंट से मैच करता है और एक UMRN ID बनाई जाती है। इसमें आप देख सकते हो UMRN ID नीचे होगी और इसी के माध्यम से बैंक वैलिडेशन करके आपकी पेमेंट को सफल बनाता है। अगर मान के चलिए आपकी पेमेंट में कोई ऑटोमेटिक पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है और आपके बैंक अकाउंट में कोई EMI नहीं कट रही है बैंक अकाउंट से, तो ये इसी UMRN नंबर में दिक्कत आती है और आपकी डिटेल मिसमैच होने का इसका मुख्य कारण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने भी फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे से ई मैंडेट लगवाया होगा, समझिए। अब बात करें दोस्तों ये क्या काम करता है। देखो, ये काम करता है आपके और जो फाइनेंस कंपनी है इसके बीच में ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम का काम करवाता है। जैसे कि मान के चलिए आपने पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए और महीने की लास्ट की तारीख में आपको लगता है ये ऑटोमेटिक कट जाने चाहिए, आप बैंक जाकर भरने नहीं जाओगे, तो ये क्या करते हैं कि इसी एक ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम सेटअप करवाते हैं। और जो ये ऑटो पेमेंट होती है, ऑटो पेमेंट ये भी आपकी EMI के 3 गुना होती है, ध्यान दीजिएगा। और बड़ा अगर आपने कोई बाइक फाइनेंस करवाई है या कोई ट्रक फाइनेंस करवाया तो उसमें 1-1.5 लाख रुपए तक की इसकी लिमिट होती है। बाकी कई वाले मामलों में ये आपके अमाउंट के 3 से 4 गुना होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्जियो का जो लगाया हुआ है इसमें अमाउंट 15,000 रुपये का है, लेकिन हमारा बिल बनता है 1,000-2,000 रुपये का और ये 15-20 हज़ार तो ऑटोमेटिक ये नॉर्मल इसकी एक लिमिटेड होती है। तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि भाई साहब इसमें अमाउंट तो 15,000 दिखा रहा है, कहीं हमारे अकाउंट से पैसे कट तो नहीं जाएंगे। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं सोचना है, नहीं करते हैं, बस आपकी EMI ही इसमें कटने वाली है, समझ गए। तो दोस्तों, इसके अलावा देखो मैंने मनीब्यू से लोन और ले रखा है, तो मनीब्यू से भी मैंने ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम लगवाया है और ये डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट के साथ में लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास में UPI से इसको वेरिफिकेशन नहीं करा पाया था मैं और इसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो देख सकते हो अभी ये जो EMI भरने का टाइम है ये ऑटोमेटिक आप भर सकते हो, या तो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से कट जाएगी, पैसे डाल देना, नहीं तो आप मैनुअली यहाँ से भी भर सकते हो। तो मतलब ये दो ऑप्शन देते हैं जितने भी फाइनेंस वाले हैं, जितनी लोन वाली कंपनियां हैं ये। अब दोस्तों, ये ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम, ये ई मैंडेट काम कैसे करता है। दोस्तों, जब भी आप इसको सेटअप करोगे, अपना अकाउंट को वेरिफिकेशन करोगे, तब उसके बाद आपका लोन आपके लोन अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है और वो लोन अकाउंट नंबर जो वहाँ से क्रिएट हो जाता है, वहाँ से आपकी असली कहानी शुरू होती है। जब लोन अकाउंट से पैसा आपके मेन अकाउंट में आता है और आप उसका खर्चा करते हो, जब आप महीने की लास्ट में जो किस्त उठती है ना, आपकी EMI उठती है, जैसे कि शुरू 1 से 5 तारीख के बीच में उठेगी, तो वहाँ से इस लोन अकाउंट के अंदर से एक रिक्वेस्ट आती है कि भैया 5,000 रुपये की EMI इस अकाउंट से मुझे लेनी है। और जो वो रिक्वेस्ट होती है वो डलती है आपके बैंक में और बैंक वाले जो सर्वर होते हैं वो UMRN नंबर से आपका वेरीफाई कर लेते हैं और वहाँ से EMI कटने देते हैं। तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है इनका। अगर मान के चलो बीच में कोई भी मिसमैच होती है या डिटेल में कोई ना कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वहाँ पर आपका EMI नहीं कटेगा, समझे। इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है। तो फ़ायदा ये है कि आपको चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, सिर्फ आपको पैसा अपने अकाउंट में रखना है, ऑटोमेटिक कट जाएगा टाइम से। तो टाइम से EMI कटने का झंझट
ख़त्म हो गया, मतलब सही हो गया, और आपकी ईएमआई टाइम से कट जाएगी। आपकी जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर वो अच्छा बना रहेगा। भविष्य में अगर आपने इनके साथ में फाइनेंस वाली कंपनी के साथ में अगर आपने अपना व्यवहार सही रखा तो भविष्य में आपको और भी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोन का ऑफर आते रहेंगे। और बात करें नुकसान की, तो नुकसान एक ही है कि आप अगर मान के चलो किसी भी टेक्निकल एरर के तरह से ग्लिच में अगर ये कैंसिल हो जाए तो आपके ऊपर बाउंस चार्ज भी लग जाता है। बाकी दोस्तों इसमें एक ही दिक्कत है कि आपकी डिजिटल मिसमैच होंगी और मिसमैच होने के कारण आपके ऊपर बाउंस चार्ज ठोक दिया जाता है। तो दोस्तों ये था इस ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम का एक छोटा सा नमूना, जो आप अगर आप फाइनेंस करवाओगे, कोई लोन लोगे, पर्सनल लोन, होम लोन, कोई सा भी, तो उसमें आपको सेटअप करवाना ही होता है और इसकी लिमिट भी हमेशा ही ज़्यादा होती है। जैसे कि मतलब 15 से 20 हज़ार होगी, आपकी ईएमआई 3 हज़ार की होगी, इसकी लिमिट 15 से 20 हज़ार की होगी। तो ऐसे में आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आपके अकाउंट से आपकी ईएमआई के अलावा एक रुपये फालतू नहीं कटने वाला है, अगर टाइम से आपने ईएमआई भरी है तो। बाकी जो बाउंस चार्ज और जो दूसरे एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो तो आपको देने होंगे अगर आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो। समझ गए? ये थी छोटी जानकारी। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप अभी देख रहे हैं टेक्निकल। कोई दिक्कत आई हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।